बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। हाँ जी। हमारा क्वेश्चन है, शिवानंद सरस्वती जी किस गांव से आते थे, उस गांव का नाम, और वो गांव किस नदी के किनारे बसी हुई है, उसका नाम टाइप करिए। सभी के आंसर आ रहे हैं। नेहा जी, प्रियंका जी, पूनम जी, प्रीति जी। बहुत बढ़िया। चलिए, हेमलता जी माइक अनम्यूट करिए और आंसर करिए। मैम पट्टामढ़ाई गांव था और तमिलनाडु और ताम्रपन्नी नदी थी। बहुत बढ़िया। शिवानंद सरस्वती जी की माता का नाम बताइए, टाइप करिए। और इसका आंसर करेंगे हेमंत जी। बहुत बढ़िया। जी हेमंत जी, आपकी आवाज नहीं आई। माता पार्वती। हाँ जी, पार्वती अम्मा। ठीक है। चलिए, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम बताइए। बहुत बढ़िया, आनंद जी, नेहा जी, पवन जी। आनंद जी इसका आंसर करें अनम्यूट होकर। लाइब्रेरी में उप्पू स्वामी। बहुत बढ़िया। चलिए, स्वामी जी ने एक चिकित्सा पर एक पत्रिका शुरू की थी, उस पत्रिका का नाम बताइए। टाइप करेंगे सभी। उन्होंने एक चिकित्सा पत्रिका की शुरुआत की थी। वेरी गुड संध्या मैम, पारिका जी, हेमलता जी। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। मेघा जी आंसर करें। जी मैम, द एम्ब्रोशिया नामक चिकित्सा पत्रिका शुरू की थी इन्होंने। बहुत बढ़िया। स्वामी शिवानंद जी के गुरु का नाम टाइप करेंगे आप लोग। और शिवानंद जी की उनकी मुलाकात कौन से सन में हुई, वो भी टाइप करें। बहुत बढ़िया, किरण जी, पीहू जी, सभी के अच्छे से आंसर आ रहे हैं। हाँ, साथ ही उन वो जिस सन में अपने गुरु से मुलाकात किए थे, उस सन को भी लिखें। प्रीति मैम, गलत हो गए आप। यस, किरण जी पूरा आंसर करिए अनम्यूट होकर। उनके गुरु का नाम और किस सन में उन्होंने अपने गुरु से वे मिले थे। उनके गुरु का नाम था मैम विश्वानंद सरस्वती, और वो 1924 में ऋषिकेश में जब भ्रमण करने गए थे तब उनसे मुलाकात हुई थी। बहुत बढ़िया किरण जी। सन 1932 में कौन से आश्रम की स्थापना की गई थी, टाइप करें। शिवानंद सरस्वती जी के द्वारा 1932 में। प्रीति मैम आंसर करेंगे आप अनम्यूट होकर। मैम शिवानंद आश्रम की स्थापना की थी 1932 में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। वो आपने सदानंद लिखा था ना, तो मैंने सोचा। चलिए मैम ठीक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की जब स्थापना हुई, कौन से सन में हुई थी। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। और इसका आंसर करेंगे प्रियंका मैम। यस मैम। मैम 1948 में। वेरी गुड मैम। चलिए, स्वामी जी की महासमाधि जब उन्होंने ली थी,
उस सन को आप लोग टाइप करें, कौन से सन में उन्होंने महासमाधि में वे लीन हो गए थे। बहुत बढ़िया पूनम जी, नीता जी, पीहू जी। पीहू जी आंसर करेंगे। जी मैम 14 जुलाई 1963। बहुत बढ़िया। चलिए, स्वामी शिवानंद जी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? जितने आपको याद हो सभी को टाइप करिए। देखते हैं सबसे फास्ट कौन टाइप करता है। एक साथ टाइप करेंगे। यस, जो जो आपको याद है। बहुत बढ़िया, हेमलता जी, संध्या मैम, हेमंत जी। भागवत गीता सभी को याद है। और उसके अलावा और उन्होंने कौन कौन से बुक उन्होंने लिखे हैं? बहुत बढ़िया, किरण जी, आनंद जी, प्रीति मैम, हेमलता जी, ओम प्रकाश जी, पूजा जी। पूजा जी आंसर करें, अनम्यूट हो जाएं और आप बताएं। यस मैम। दी भगवत गीता, जप योग, योगा इन डेली लाइफ, थॉट पावर, और भी था माइंड इट्स मिस्टीरियस कंट्रोल। बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त और जो रह गए हैं कौन बता सकते हैं? अनम्यूट हो जाइए और बताएं। मैं बता सकती हूँ। हाँ जी। जी। जप योग, तंत्र, नाद क्रिया योग, योगासन एंड कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ब्लिस डिवाइन, माइंड इट्स मिस्टीरियस कंट्रोल, कुंडलिनी, ऑल अबाउट हिंदुइज्म, द साइंस ऑफ प्राणायाम, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज डेथ, इजी पाथ टू गॉड एंड रियलाइजेशन। 15 किताबें थी, नहीं 13 किताबें टोटल है। बहुत बढ़िया पारिका जी, सभी बहुत अच्छे से टाइप कर रहे हैं। नेहा जी, नीता जी, हेमलता जी हैं, पूनम मैम हैं, प्रियंका मैम हैं, पारिका जी ने भी अच्छे से टाइप किया है। बहुत बढ़िया। ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना कौन से सन में की गई? किसके द्वारा? ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन, जल्दी से टाइप करें आप। किस सन में और किसके द्वारा की गई? डेट के साथ, डेट के साथ करें। किरण जी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया किरण जी। 19 फरवरी 1947 को स्वामी शिवानंद जी ने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड पूनम जी। योग रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका के संस्थापक कौन है? उनका नाम बताइए, टाइप करें सभी। योग रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका, जो कि अमेरिका में है, इसकी स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया, संध्या मैम, पारिका जी, नेहा जी। ओम प्रकाश जी आंसर करें। स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने की थी। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, सभी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। मलेशिया आश्रम के संरक्षक के रूप में कौन वहां पर रहे? उनका नाम बताएं। मलेशिया आश्रम के संरक्षक के रूप में कौन पदस्थ रहे? नाम बताइए आप लोग, टाइप करेंगे।
मैंने मलेशिया आश्रम के संरक्षक के बारे में पूछा है। ललित कलाओं के संस्थापक है स्वामी सतानंद जी। अच्छे से देखें, सभी के गलत आंसर आ रहे हैं। मलेशिया आश्रम के संरक्षक के बारे में पूछा है, ना कि संस्थापक के बारे में। कोई नहीं, अब भी गलत है मेघा जी। मलेशिया आश्रम के संरक्षक कौन है? कौन संरक्षक के रूप में पदस्थ हुए? कोई एक पर्सन तो सही आंसर करे। अभी भी आप गलत हैं। नहीं याद आ रहा किसी को? चलिए मैं ही बताती हूँ। स्वामी प्रणवानंद जी। प्रणवानंद जी मलेशिया आश्रम के संरक्षक के रूप में वे वहां पदस्थ हुए। स्वामी प्रणवानंद जी। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मलेशिया आश्रम के संरक्षक के रूप में स्वामी प्रणवानंद जी। स्वामी सतानंद जी ललित कलाओं के संस्थापक रहे, जो कि मलेशिया एवं सिंगापुर में है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। मैम हाँ जी, जो ये प्रणवानंद जी हैं जिन्होंने वहाँ पे किया था, ये वही है जिनकी बुक्स भी हमें मिलती हैं पढ़ने के लिए शांति कुंज में? नहीं नहीं वो नहीं है। वो नहीं, अलग है? ओके। हाँ हाँ वो अलग है। जी। चलिए, डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और उनके संस्थापक कौन है? चलिए टाइप करिए, तो सभी के आंसर सही आएंगे, मुझे पता है। बहुत बढ़िया, हेमंत जी, परिका जी, पीहू जी, पूनम जी। पूनम मैम आंसर करेंगी। हाँ जी मैम, ये उन्होंने 1932 में जैसे शिवानंद आश्रम की स्थापना की थी, तो 1936 में उन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत बढ़िया पूनम मैम। चलिए, सभी के आंसर बहुत अच्छे से सभी ने आंसर किए। इसी तरीके से आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आपके टेस्ट भी होने हैं, मंथली टेस्ट है ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब। मैम 1932 में उन्होंने ऋषिकेश आश्रम की स्थापना की थी या ये शिवानंद आश्रम की स्थापना की थी? हाँ, ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम की स्थापना की थी। अच्छा, ऋषिकेश में। ओके मैम। हाँ जी, चलिए मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी मैम। चलिए आज हम एक और योगी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि सबसे फेमस है 20वीं शताब्दी के, स्वामी राम हिमालय जी। बीसवीं शताब्दी के दिव्य संत श्री स्वामी राम हिमालय जी का जन्म उत्तर भारत के ब्राह्मण परिवार में, जो गांव का नाम है उनका टोली गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय में 2 जुलाई सन 1925 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, स्वामी राम हिमालय जी का जन्म 2 जुलाई 1925। जन्म स्थान है टोली गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय, जो कि उत्तराखंड में आता है। इनके बचपन का नाम ब्रिज किशोर कुमार था। इनके बचपन का नाम ब्रिज किशोर कुमार, आप लोग नोट डाउन करते चले जाएंगे। और वर्तमान में इन्हें हिमालयन योगी के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु का नाम था बंगाली बाबा।
बचपन में ही स्वामी जी के जो माता पिता थे उनका देहांत हो गया था और गुरु बंगाली बाबा के छत्र छाया में ही ये पले बढ़े। बंगाली बाबा ने ही इनका लालन पालन किया था। किसका? ब्रिज किशोर कुमार अर्थात स्वामी राम हिमालय जी का। इनको उपाधि शंकराचार्य की उपाधि प्राप्त हुई और ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी के संस्थापक हैं। किसके? हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी। इनकी मृत्यु 13 नवंबर 1996 ईस्वी को हुई। 13 नवंबर 1996 ईस्वी को ये पंचतत्व में विलीन हो गए। आगे इनकी शिक्षा देखते हैं, किस तरीके से इनकी शिक्षा हुई। क्या हुआ? इनके मैम इनकी बचपन में मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई 13 नवंबर 1996 ईस्वी को। ठीक है। मैम ये उपाधि शंकराचार्य मीन्स? इनको उपाधि दी गई। ठीक है, जैसे कि उपाधि दी जाती है ना, नहीं उसी तरीके से। उपाधि का तो इंग्लिश वर्ड शंकराचार्य बताएंगे, जी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, शंकराचार्य की उपाधि डेजिग्नेशन दी जाती है उनको। ये कैसी होती है? जैसे कि हम तो जैसे कि अगर हम होते हैं, हम योगाचार्य होते हैं। आप जैसे किसी ने एमए करी है कुछ है ऐसे, तो हम उसको कहेंगे योगाचार्य हैं, या इस तरह से हम उनको नाम देते हैं। तो शंकराचार्य क्या उपाधि होती है? इसमें क्या होता है? उसमें एक मतलब ये एक उपाधि है, एक गुरु का ही उपाधि है जैसे बोला जाता है। तो उसको मतलब जब ये गए, इनकी भी स्टोरी है, जब ये दक्षिण की ओर गए ना, तो फिर इनको उपाधि दी गई। उपाधि का मुझे अभी इंग्लिश कोई बताएंगे? मुझे याद नहीं आ रहा अभी इंग्लिश इसका। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी चलिए मैम, परिका जी, जी मैं मैम। इसका नहीं पता। ओके, मैं कोई नहीं, इसको मैं आगे चेक कर लूंगी, बताती कोई हूँ। नहीं। हाँ ठीक ठीक, ओके, मैं आगे बताती हूँ परिका जी, ठीक है। कोई नहीं मैम, ठीक है। चलिए, ओनर करना तो नहीं होता है, जैसे ओनर कर देते हैं ऐसे? ना ना, वो नहीं है, ऑनर नहीं है। नहीं नहीं। उपाधि तो वैसे होता है जैसे कि हमने किसी को वो उपाधि दी, किसी को डेजिग्नेशन दी हो, या वो एक लेवल ऑफ वर्क या लेवल ऑफ ऑनर देना किसी को, वो उस तरह मैम से मैं होता है। बताऊं मैम, मुझे थोड़ा शायद जैसे पता है सही संप्रदाय का होते से। होंगे मैम। मैम इनका जैसे होते छाया हैं। प्रति बोल सकते हैं, छाया प्रति, उनके व्यवहार स्वरूप या छाया प्रति जैसा, उनके उनके अनुसार आचरण ठीक है, व्यवहार मैं जो इसका, है। हाँ हाँ, एक मैं तरह इसका से बताती उपमा कह हूँ। सकते हैं यहाँ पे, अगर हम कहें शंकराचार्य जी के हिसाब से, अगर उनके साथ कर रहे हैं तो उपमा के तौर पे कर रहे हैं। हाँ, एक होता है ना कि अगर किसी मतलब ऊंचे स्थान में, तो ऐसे कंपैरिजन करते हुए जो उपाधि हम्म दिया जाता है ना, जैसे तुलनात्मक रूप से, उसी वो तरीके से। बाल गंगाधर तिलक थे तो उनको लोकमान्य करके दिया था उपाधि। हाँ, इस उसी हाँ, तरीके तरीके अच्छा, से है। ठीक, मैं ठीक समझ है, गई। जी 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 जी। ओके ओके, ठीक है। यानी जो भी आपके टाइटल। डाउट हैं, हाँ, आपके जो भी डाउट हैं वो आप आखिरी में लीजिएगा, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी जाती है ना, इसलिए आप लोग लास्ट में पूछिएगा, ठीक है। फिर जो एक जी लय है मैम, वो सॉरी। टूट जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे हम देखते हैं इनकी शिक्षा। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। फिर ये गुरु जो है, इनके जो गुरु रहते हैं बंगाली बाबा, ठीक है, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। वो ही इनका लालन पालन करते हैं। किसका? ब्रिज किशोर कुमार का। ब्रिज किशोर कुमार अर्थात स्वामी राम हिमालय जी का। ठीक है। हिमालय की तलहटी में रहने वाले महान संत बंगाली बाबा की शरण में रहकर स्वामी राम जी योग विज्ञान दर्शन आदि के साथ साथ महात्मा गांधी, श्री अरविंद घोष जी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन का भी वे अध्ययन करते हैं। ठीक है। किसके शरण में रहते हुए? बंगाली बाबा के शरण में रहते हुए योग विज्ञान दर्शन आदि शास्त्रों के साथ साथ वे महात्मा गांधी जी की, श्री अरविंद घोष जी की एवं रविंद्रनाथ टैगोर की जो जीवन दर्शन है उनका भी अध्ययन करते हैं। स्वामी राम
हिमालय जी। बचपन में इसे रिपीट बंगाली कर बाबा देंगे। के साथ ही, हाँ जी, स्वामी राम हिमालय जी बंगाली बाबा के शरण में रहते हुए योग विज्ञान, दर्शन इत्यादि ग्रंथों के साथ साथ महात्मा गांधी जी की, श्री अरविंद घोष जी की और रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन का भी वे अध्ययन करते हैं। बचपन में बंगाली बाबा के साथ ही रहकर वे संपूर्ण हिमालय के साधु संतों से मुलाकात करते हैं और उनसे अनेक कठिन यौगिक क्रियाओं को भी वे सीखते हैं। ठीक है, वे बंगाली बाबा के शरण में ही रहकर बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। फिर स्वामी अरविंद घोष जी, महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन दर्शन के बारे में भी अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ हिमालय में रहते हुए जितने भी साधु संत हैं उनसे वे मुलाकात करते हैं। ठीक है, हिमालय में जो भी साधु संत निवास करते थे उनसे वे मुलाकात करते थे और उनसे अनेक कठिन यौगिक क्रियाओं को भी वे सीखा करते थे। स्वामी राम ने हिमालय के दिव्य संत अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा और गुदड़ी बाबा, ठीक है, कौन कौन से बाबा, तो एक हो गए अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा और गुदड़ी बाबा की कृपा और आशीर्वाद से योग के अनेक सिद्धियां भी उन्होंने प्राप्त कर ली थी। ठीक है, स्वामी राम हिमालय जी दिव्य संत अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा और गुदड़ी बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी योग की। ठीक है, योग की अनेक सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली थी। इसके बाद वे भारत के विभिन्न शहरों बैंगलोर, प्रयाग, वाराणसी आदि में रहकर विभिन्न विषयों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से भी डिग्री प्राप्त की उन्होंने, स्वामी राम हिमालय जी ने। ठीक है, पहले तो वे अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा और गुदड़ी बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उन्होंने योग में अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली। उसके बाद वे भारत के विभिन्न शहरों में चले गए, कौन कौन से, बैंगलोर, प्रयाग, वाराणसी जो कि बनारस, यहाँ पर रहकर उन्होंने विभिन्न विषयों में शिक्षा ग्रहण किए और फिर उसके बाद वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए इंग्लैंड, वहां से भी उन्होंने बहुत सारी डिग्री प्राप्त की। आगे देखते हैं, 24 वर्ष की युवावस्था में ही स्वामी राम करवीर पीठ, ठीक है, करवीर पीठ दक्षिण भारत में शंकराचार्य की गद्दी पर ये बैठे। ठीक है, कहाँ बैठे, करवीर पीठ दक्षिण भारत में शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे और यहीं उन्हें शंकराचार्य की उपाधि दी गई। ठीक है, जब उन्हें 24 वर्ष की उम्र में, एक बोलते हैं ना कि जब वो योग्यता प्राप्त कर लेते हैं शंकराचार्य की, जैसे कि उस गद्दी पर बैठने की उन्होंने योग्यता प्राप्त की। ठीक है, और योग्यता प्राप्त करने के बाद ही उन्हें वो उपाधि दी गई। ठीक है, अगर वो योग्यता प्राप्त नहीं किए होते तो क्या उन्हें शंकराचार्य की उपाधि दी जाती, नहीं। तो शंकराचार्य की उपाधि तभी मिलती है जब वो बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो वो होता है उपाधि। ठीक है, तो स्वामी राम कहाँ, करवीर पीठ जो कि दक्षिण भारत में है, ये याद रखिएगा आप लोग, अच्छे से इसे नोट डाउन कर लें। करवीर पीठ दक्षिण भारत में शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो जिसकी गद्दी पर बैठते हैं तो वो उनको फिर उन्हीं की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो वो होता है उपाधि, शंकराचार्य की उपाधि मिली कब, 24 वर्ष की युवावस्था में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, 24 वर्ष की आयु में उन्हें करवीर पीठ दक्षिण भारत में शंकराचार्य की उपाधि मिली। सन 1949 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक, 1949 से 1952 तक लगातार 4 वर्ष तक स्वामी राम शंकराचार्य की गद्दी पर आसीन रहे। कब से कब तक, 1949 से 1952 तक, लगभग 4 वर्ष। ठीक है, लगातार 4 वर्ष तक वे शंकराचार्य की गद्दी पर वे आसीन रहे। चार वर्ष तक उनकी गद्दी पर रहे, उसके बाद भी उनको आत्म संतुष्टि नहीं मिली और जब उनको आत्म संतुष्टि नहीं मिली तो वे फिर से हिमालय की ओर लौटे।
उन्होंने हिमालय की ओर लौटने का फैसला कर लिया ध्यान साधना के लिए। ठीक है, जब उनको बैठाया गया कब, 24 वर्ष की आयु में, कहाँ, शंकराचार्य की गद्दी पर बैठाया गया। वो बैठे, ठीक है, उन्हें उपाधि भी दी गई। फिर 1949 से 1952 तक वे लगातार उस पद पर बने रहे। ठीक है, लेकिन उनको आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, मतलब वे संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद फिर उन्होंने हिमालय की ओर लौटने का फैसला कर लिया और ध्यान साधना में वे फिर से लीन रहने लगे। अब उनकी आश्रम स्थापना देख लेते हैं। उसके बाद स्वामी राम शंकराचार्य की गद्दी को छोड़कर नेपाल क्षेत्र में हिमालय पर्वत पर नंगे पैरों व कमंडल लेकर रहने लगे थे। ठीक है, कहाँ रहने लगे थे, नेपाल क्षेत्र में। शंकराचार्य की उन्होंने गद्दी को त्याग दिया, शंकराचार्य की उपाधि को त्याग दिया और फिर वो नेपाल चले गए और वहां हिमालय पर्वत पर नंगे पैरों व कमंडल लेकर रहने लगे। यहाँ पर उन्होंने अपना पहला आश्रम स्थापित किया था नेपाल में। यह आश्रम काठमांडू से बाहर धूली खेल के रास्ते में हिमालय पर्वत के घने जंगलों में था। ठीक है, उन्होंने अपना पहला आश्रम स्थापित किया और वह आश्रम कहाँ था, तो काठमांडू से बाहर धूली खेल रास्ते में हिमालय पर्वत के घने जंगलों में था। ठीक है, वर्तमान में इस आश्रम को हंसदा योगाश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने जो अपना पहला आश्रम स्थापित किया था वो काठमांडू से बाहर धूली खेल नाम का एक जगह है, उसके रास्ते में आता था और हिमालय पर्वत के घने जंगलों में वो आश्रम था, जिसे वर्तमान में उस आश्रम को हंसदा योगाश्रम के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे आप लोग, हंसदा योगाश्रम। इसके बाद स्वामी राम अपने गुरु के प्रोत्साहन से वो पश्चिमी दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का अध्ययन करने लगे और यूरोप के कई विद्यालयों में भारतीय दर्शन को उन्होंने पढ़ाने का भी कार्य किया। स्वामी राम हिमालय ने हंसदा योग आश्रम के नाम से जो उन्होंने पहला आश्रम स्थापित किया था, उस आश्रम को हंसदा योग आश्रम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर वे कहाँ चले, अपने गुरु के प्रोत्साहन से पश्चिमी दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया और फिर यूरोप के विश्वविद्यालयों में वे भारतीय दर्शन को पढ़ाने का भी उन्होंने कार्य किया। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। इसी दौरान उन्होंने लंदन में एक चिकित्सा सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कहाँ, लंदन में। ठीक है, लंदन में चिकित्सा सलाहकार के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। देश में रहकर लोगों की सेवा करने के इरादे से इन्होंने मास्को रूस में परामनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर अनेक शोध कार्य भी किए हैं। ठीक है, स्वामी राम हिमालय जी मास्को रूस में परामनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, मास्को में, जो कि परामनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, उस केंद्र का नाम है परामनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, उनके साथ अनेक शोध कार्य किए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि कौन से शोध संस्थान हैं जिनके साथ मिलकर स्वामी जी ने अनेक शोध कार्य किए, नाम बताइए। तो ये हो जाएगा परामनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जो कि मास्को रूस में है। देश में रहकर लोगों की सेवा करने के उन्होंने मन बना लिया था और फिर उसी वजह से वे फिर से रूस से वापस भारत लौट आए। फिर यहाँ आकर उन्होंने ऋषिकेश में साधना मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। ठीक है, पहले वो रूस में अनेक शोध कार्य किए, उसके बाद फिर से देश की सेवा करने के नाम से वे फिर से वापस रूस से भारत लौटे और जब भारत लौट कर आए तो फिर से उन्होंने ऋषिकेश में साधना मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। ठीक है, साधना मंदिर ट्रस्ट जो कि ऋषिकेश में है और इसकी स्थापना किसने की, स्वामी राम हिमालय जी ने। मैम एक पॉइंट अभी बोले कि इंडियन फिलोसफी टीचिंग कर रहे थे, वो क्या था, नोट करने के लिए बोले थे जो अभी।
भारत में ये परमाणुवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, इसको नोट नहीं डाउन मैम, करने उससे कहा था। पहले लंदन से भी पहले। हाँ, उससे पहले था मैम, मनोविज्ञान और एक चीज का उन्होंने अध्ययन किया था, चिकित्सा उसका। हाँ, और जब वे क्या बोलते हैं अपने गुरु उनके गुरु ने प्रोत्साहन किया कि अब आप क्या बोलते हैं पश्चिमी दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का, ठीक है, पश्चिमी दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का अध्ययन किया उन्होंने। और फिर वो वो यूरोप के कई, हाँ इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी। फिलोसॉफी होगा, वेस्टर्न फिलोसॉफी। नहीं, इंडियन फिलोसफी कहाँ पे टीचिंग कर रहे थे, ऐसे कुछ बोले थे आप? इंडियन फिलोसफी का अध्ययन यही तो मैं बता रही ना, ये कि उन्होंने दर्शन शास्त्र ओके। और मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। हाँ नहीं मैम, वो था ना पॉइंट, भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़ाने का कार्य किया, वो बोल रहे शायद। अच्छा, जी उन्होंने हाँ यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में, ठीक है, भारतीय दर्शन को उन्होंने पढ़ाया एज अ टीचर। जी ठीक है, क्लियर है। जी। चलिए मुझे आगे बढ़ते प्लीज हैं। एक बार रिपीट कीजिए ये वाला जो आपने अभी बताया, ये वाला कि भारतीय दर्शन पढ़ाए, कहाँ पढ़ाए उन्होंने? इन्होंने यूरोप में पढ़ाया, यूरोप में, यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन को इन्होंने पढ़ाने का कार्य किया। ओके मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1966 ईस्वी में स्वामी राम ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी संस्थान की स्थापना की कानपुर में। 1966, सन 1966 ईस्वी में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई? कानपुर में। कब हुई? 1966 में। किसके द्वारा की गई? स्वामी राम हिमालय जी के द्वारा। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी। कहाँ है? तो कानपुर में है। क्लियर। साथ ही अमेरिका एवं यूरोप के कई देशों में शाखाएं भी खोली गई। इसी की अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी इसकी शाखाएं खोली गई। किसकी? हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी की। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अपने गुरु के निर्देशानुसार स्वामी राम ने सन 1969 ईस्वी में विज्ञान एवं अध्यात्म के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए वे संयुक्त राज्य अमेरिका की उन्होंने यात्रा की। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा उन्होंने की 1969 में। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। किसके आदेश पर? अपने गुरु के आदेश पर। स्वामी मैम राम कहाँ जी की यात्रा? अमेरिका 1969 में विज्ञान एवं अध्यात्म दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए। मैम विदेश में विज्ञान सबसे और आवाज आध्यात्म। आपकी ब्रेक हो गई थी, थोड़ा पहले जो एक शब्द और लिखा है तो उसे भी रिपीट कर देंगे। हाँ जी, 1969 ईस्वी में विज्ञान एवं आध्यात्म के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी। क्लियर है पवन जी? इससे पहले मैं यहाँ कुछ और पॉइंट एक बताया था ना शायद। ये सन 1966 ईस्वी में स्वामी राम जी के द्वारा हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी संस्थान की स्थापना की गई कानपुर में। ठीक है, 1966 में। ओके मैम। मैम चलिए जो आगे बढ़ते हैं। मैम सॉरी, पर मैम आपने जो बताया 1969 में किन गुरु जी के आदेश पे इन्होंने ऐसा किया? उनके जो गुरु थे, नाम बताइए आप लोग। मैंने गुरु का नाम बताया, उनके बंगाली गुरु का बाबा क्या नाम बंगाली था? बाबा जी। बंगाली बाबा जी। हाँ जी, उन्हीं के अच्छा, उन्हीं निर्देश के। पर। और आपने एक संयुक्त शब्द यूज करके आपने एक लाइन बताई थी मैम। संयुक्त
हाँ जी, मतलब अमेरिका में विज्ञान एवं अध्यात्म के बीच दोनों के स बीच जी, बैलेंस करने के लिए, ठीक है? दोनों के बीच जी, सामंजस्य स्थापित करने के लिए। अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है, आगे बढ़ते जी, हैं। विदेश में सबसे अच्छा पहले 1970 ईस्वी में अमेरिका के शहर ग्लेनव्यू एवं इलिनोइस में, कहाँ ग्लेनव्यू एवं इलिनोइस में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना की थी, विदेश में, ठीक है? पहले तो 1966 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई, फिर अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इसकी शाखाएं खोली गई, फिर विदेश में सबसे पहले 1970 में, वो भी अमेरिका के शहर में, ठीक है? ग्लेनव्यू एवं इलिनोइस में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना की थी। यहाँ स्वामी राम ने लगभग 23 वर्ष तक कार्य किया। इसके बाद वे पुनः भारत लौट आए और यहाँ सन 1989 ईस्वी में जॉली ग्रांट, देहरादून में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की। अमेरिका के शहर ग्लेनव्यू एवं इलिनोइस में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना की। वहां उन्होंने लगभग 23 वर्ष तक कार्य किया। उसके बाद वे पुनः भारत लौटे और फिर सन 1989 ईस्वी में जॉली ग्रांट, जो कि देहरादून में है, वहां हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की उन्होंने स्थापना की। स्वामी राम ने गरीबों की मदद के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्तरी भारत के हिमालय क्षेत्र में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया था। और फिर वे देहरादून के पास जो पहाड़ों में लाखों गरीबों की उन्होंने सेवा की, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। और उनके जो समर्पित शिष्य थे, स्वामी राम के समर्पित शिष्य उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी, वर्तमान समय में भी वे स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा, पानी, स्वच्छता आदि सेवा कार्यों को निस्वार्थ भाव से पूरा कर रहे हैं। कौन? स्वामी राम जी के जो शिष्य हैं। इसके बाद स्वामी राम जी ने 1994 ईस्वी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1994 में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 1995 ईस्वी में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी राम ने 1994 में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की और 1995 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। स्वामी राम ने अपनी मृत्यु से पहले सभी योजनाओं को लव सर्व रिमेंबर के मोटो साथ करने के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को संदेश दिया। 13 नवंबर 1996 ईस्वी को स्वामी राम ने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया और वे पंच तत्व में विलीन हो गए। कब? 13 नवंबर 1996 को। 1994 में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की और 1995 में मेडिकल कॉलेज की उन्होंने स्थापना की। उसके बाद वे 13 नवंबर 1996 ईस्वी को अपने भौतिक शरीर को उन्होंने त्याग दिया और पंच तत्व में विलीन हो गए। आगे बढ़ते हैं, उनकी प्रमुख पुस्तकें देखते हैं। स्वामी राम जी की प्रमुख पुस्तकें हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, perennial psychology of the Bhagavad Gita, a wisdoms of the ancient sages, Mundakopanishad, happiness is your creation, royal path lesson on yoga, love and family life, conscious living, a guidebook for spiritual transformation, fearless living, yoga and faith, lecture on yoga, practical lesson on yoga, and living with the Himalayan masters। ये उनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं स्वामी राम जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका ध्येय वाक्य देखते हैं। इनका ध्येय वाक्य था बी हैप्पी एंड फियरलेस,
Remember that you are a child of divinity. Loss on gain cannot even touch your shadow. ठीक है। स्वामी राम ने शरीर का तापमान, मस्तिष्क तरंगों एवं हृदय गति रोकने और नियंत्रित करने जैसे कई शारीरिक क्रियाकलापों का प्रदर्शन कई बार वैज्ञानिकों की टीम के सामने इन्होंने किया है। स्वामी राम जी का योग निद्रा पर विशेष कमांडिंग था। ठीक है, वो योग निद्रा के लिए प्रसिद्ध हुए थे। योग निद्रा में उनको शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता के लिए वे प्रसिद्ध हुए थे। उनका अपने शरीर पर इतना कमांड था, इतना नियंत्रण था कि वह अपने दिमाग की तरंगों को मनचाहा आकार दे सकते थे। ठीक है, वो अपने योग निद्रा पर उनकी इतनी कमांडिंग थी कि वे अपने योग निद्रा के माध्यम से, ठीक है, अपने दिमाग के माध्यम से बहुत सारे वे तरंगे जो है उत्पन्न कर सकते थे। अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीजें वे जैसा चाहते थे वैसा अपने दिमाग को वो आकार देते थे। ठीक है, तरंगों के माध्यम से। तो योग निद्रा के लिए वे प्रसिद्ध थे। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। स्वामी राम ने शरीर का तापमान, वे अपने जो राइट हैंड था उनका, ठीक है, उन दोनों के बीच जो है गर्म और ठंडा टेम्परेचर को भी वो बता सकते थे कि एक साइड गर्म और एक साइड ठंडा। इतना मतलब उनका कमांडिंग था कि वो ऐसा कर सकते थे। मस्तिष्क तरंगों एवं हृदय गति को रोकने और नियंत्रित करने जैसे कई शारीरिक क्रियाकलापों का प्रदर्शन वे वैज्ञानिक की टीम के सामने कर चुके हैं। ठीक है, अपने हृदय की जो गति है उसको वो रोक कर भी उनके सामने दिखा चुके हैं। चलिए, यहाँ पर इनकी जीवनी समाप्त होती है। क्लियर है आप सभी को? इनके यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर स्वामी राम ने 1989 ईस्वी में उत्तराखंड के लोगों की सेवा के लिए द हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी, जो कि पहले हमने देखा है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से HIST ट्रस्ट के तहत देहरादून में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की 2013 ईस्वी में UGC, MCI और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता के साथ इसकी स्थापना हुई। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, जहाँ पर बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 2013 में UGC, MCI और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता के साथ इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, यहाँ पर इनकी जीवनी समाप्त होती है। हाँ जी, किसी को कोई कुछ पूछना है? एक सेकंड पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, फिर आप लोग पूछिएगा। मैम एक बार वो बुक्स का बता देंगे, बुक्स वाला। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुई मैम। MTY टीम से लेफ्ट हो गए हैं। प्रियंका मैम, परिका जी, आप जुड़े हुए हैं लैपटॉप से? नहीं मैम, आज नहीं हूँ। मैम क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी, वो परिका जी को ही को होस्ट बनाने के लिए बोल रही थी। और कोई जुड़े हुए हैं लैपटॉप से? चलिए ठीक है, आप अपने डाउट पूछ लीजिए। हाँ, बुक्स के मैम नाम बताने थे ना, 1 मिनट में बुक्स के नाम बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन शेयर करूँ या फिर ऐसे ही बता दूँ? मैम एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ जी, कर दे रही हूँ।
उनका कोई एक गुरु ऐसा नहीं है, बस चाइल्डहुड गुरु जैसे बंगाली बाबा बोले, और हिमालय हाँ में भी जी। बहुत सारे गुरुओं से सीखे थे योग। तो एक कोई ऐसे मेन गुरु नहीं है। हाँ जी, मुख्य रूप से जो है वो बंगाली बाबा ही थे। ठीक है, फिर बाकी वो हिमालय में जितने भी साधु संत रहते थे उनसे वे मिलते थे और उनसे वे योग की विद्याएं सीखते थे। ठीक है। जी। हाँ, मुख्य रूप से अगर उनके गुरु का नाम आता है तो बंगाली बाबा ही है। योग की सिद्धियों के लिए मैम वो जो 3 नाम बताए थे वो हो सकते हैं। दिव्य हाँ संत, जी, अघोरी वो बाबा, सोमवारी बाबा। अघोरी बाबा है। हाँ, और क्या क्या बताया था मैंने? सोमवारी बाबा। हाँ, अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा और गुदड़ी बाबा। जी। ठीक है। तो उनके आशीर्वाद से उन्होंने योग की सिद्धियां तो प्राप्त की थी, लेकिन जो गाइड करते थे, जो उनको करने के लिए बोलते थे, है ना, जिनसे वो प्रेरणा लेते थे, तो वो मेन थे बंगाली बाबा। मैम एक पॉइंट जो बता रहे थे ना 1966 में, वो पॉइंट को हम पूरा थोड़ा नहीं लिख पाए एक्चुअल में, बता देंगे फिर से? हाँ, 1966 में उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी जो संस्थान है उसकी स्थापना की थी कानपुर में। लिख लेंगे 1966 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी, जो कि कानपुर में स्थापना की थी। और उसके बाद अमेरिका और यूरोप के देशों में भी उसकी शाखाएं खोली गई। ठीक है, विदेशों में। और अमेरिका का जो सबसे पहला जो शहर था वो ग्लेनव्यू एवं इलिनोइस, यहाँ पर उसकी संस्थान खोली गई, शाखाएं खोली गई। क्लियर है? यस मैम। स्वामी राम की प्रमुख पुस्तकें: मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, पेनियल साइकोलॉजी ऑफ द भागवत गीता, A Wisdoms of the Ancient Sages, Mundakopnishad, Happiness is Your Creation, Royal Path, Lesson on Yoga, Love and Family Life, Conscious Living, a guidebook for spiritual transformation, Fearless Living, Yoga and Faith, Lecture on Yoga, Practical Lesson on Yoga, Living with the Himalayan Masters। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगी। चलिए, किसी को और कुछ पूछना है? मैम कमंडल क्या होता है? कमंडल जो ऋषि मुनि अपने केन, साथ रखते हैं केन जो ना, होता है ना, केन जिसमें पानी रखते हैं ना वगैरह, अच्छा, एक वो बाल्टी लोटा सा टाइप का जो ही एक होता होता है। है। हम्म। आप ओके अक्सर ओके देखे ओके। होंगे ऋषि मुनि वो अपने साथ लेकर घूमते हैं, जी वे जी जी, जहाँ एक कहीं तो भी रहते हैं वो रखे रहते हैं। हाँ। एक तो स्टिक होती है और एक होता है हाँ पानी जी। वाला जो होता है। ओके। हाँ, वही है कमंडल। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? उपाधि का एग्जैक्ट क्या होता है वो मैं आपको कल बताऊंगी परिका जी, क्योंकि एकदम से ऐसे पूछते हैं ना तो माइंड में ऐसे नहीं आता, एक लय में होते नहीं हैं ना। हाँ। मैम, कई बार होता है, बहुत बेसिक सा वर्ड भी याद नहीं आता, बहुत बार होता है। हाँ, वही एग्जैक्ट आप लोग को बता नहीं पा रही हूँ, उसको मैं कल क्लियर कर दूंगी। ठीक है। नहीं, वैसे नीचे क्लियर हो गया था। जब आपने बताया उनको एट 24 की एज पे जब उनको करवीर पीठ साउथ इंडिया में उनको शंकराचार्य जी की गद्दी दी, तो वहां ये उपाधि उनको दी गई। हाँ तो जी। यहाँ से क्लियर हो गया, जी जी जी। यहाँ से मुझे वो क्लियर हो गया। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं मैम, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर थैंक भी यू। ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर वो माइंड में रह जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। जी चलिए, ठीक है, बाकी क्लियर है? आप लोग फिर कल पढ़ कर आएंगे, कल क्वेश्चन आंसर जी मैं करूंगी। चलिए, शांति पाठ कर लेते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करें, गहरी लंबी श्वास लें, हाथों को ज्ञान की मुद्रा में रखें,
आंखें सहजता से बंद, मन शांत। एक बार लंबा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिस्तष्टु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, धीरे से अपनी आंखों पर लगाएं। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। आपकी संध्या शुभ हो। सभी को हरिओम। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चलिए फिर हम कल मिलते आपकी हैं। मैम थैंक यू मैम, नमस्ते। आपकी वेलकम भी जी। सदैव शुभ हो मैम, धन्यवाद। थैंक यू परिका जी।